तो इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएं ग्रुप डी में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? ठीक, सबसे पहले अनुपात क्या था? 7:11। मान लो वो संख्या थी 7x और एक थी 5x। ठीक, एक थी यानी 7:11 था, दूसरी थी 11x। करा जब प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, इसमें भी 6 जोड़ा गया, इसमें भी 6 जोड़ा गया, तो अनुपात कितना हो गया? 5:7। ये दे रखा है आपको। तो प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या पूछी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। 7 सत्ते 49x, 6 सत्ते 42 और इधर 11 पंजे 55x और 6 पंजे 30। 55 में से 49 घटाओगे कितने बचेंगे? यानी 6x। 49 एक 50, 6x बचेंगे। और इधर 30 को उधर ले जाओ, 42 माइनस 30, तो बचेंगे यहाँ पे कितने? 12। यानी x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी? 6 दूनी 12, x की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछा क्या गया था कि बड़ी संख्या कितनी थी, तो बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी? यानी बड़ी संख्या क्या है? 7:11 में से बड़ी संख्या क्या है? 11 बड़ी है, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो। 11 दूनी 22। अगर छोटी पूछी जाती तो 2 का गुणा इसमें कर देते, 2 सत्ते 14। लेकिन हमसे बड़ी पूछी गई तो 22 उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1156 को 2 व्यक्तियों के बीच 13:21 में बांटा गया है। यानी कुल रुपए थे 1156 और 2 लोगों में बांट दिया गया 13:21 में। और कुल कितने थे? 1156। यानी 13 और 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13 और 21 34। 3 और 1 4, 2 और 1 3, और 34 की कुल की वैल्यू आपको क्या दे रखी? 1156। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? बटे 34। बटे 34। अच्छा, 17 से कट जाएगा। 17 से अगर काटोगे 17 दूनी 34 और 17 छंग 102। 102 और बचेंगे कितने? 115 में से जब 102 घटाओगे बचेंगे कितने? 13। 13 बटे बचेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 136 और 17 अट्ठे होता है 136। ठीक, यानी पूरा कट जाएगा 17 से। फिर 2 से ये भी काट लो, 2 3 6 और 2 चौके 8। 2 3 6, 2 चौकू 8, यानी 34 से पूरा 34 का ही वर्ग था, 34 से पूरा कट जाता है। तो 1 की वैल्यू आई 34। अब जिसका मान पूछा है उसी में गुणा कर दो। हमसे पूछा है कि अधिकतम भाग किसे प्राप्त हुआ। अगर न्यूनतम पूछा जाता तो 34 का गुणा इसमें कर देते। तो 21 का गुणा कर लो 34 में। 21 चौके 84। 21 चौके 84। अब इतने ही से आप पता लगा सकते हो। ऑप्शन देखो, यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है, 784। तो गुणा कर लो। 21 चौको 84, 8 आ गया, और 84 क्यों? 84 की 4 आएगी। 84 84, 84 की 4, 8 हासिल लगेगा। और 21 3 63 और 63 में 8 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 71। यानी 714। ए वाला सही हो जाएगा, 714 रुपए। अब अगला देखो, तीसरा कह रहा है एक धनराशि को जो है 4 लोगों में बांटा गया। एक धनराशि को 4 लोगों में, 4 सदस्यों ABCD के बीच बांटा गया अनुपात में 4 7 9 3। ठीक, 4 लोगों में बांटा गया ABCD।
4:7:9 और 3। फिर हमसे कह रहा है कि अनुपात में बांटा जाता है यदि सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं। सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं। वैसे यहाँ पे कितने अधिक मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे से 9 मिल रहे हैं, यहाँ पे 3, तो सी को 9 से कितने अधिक मिल रहे हैं, यानी घटा दोगे 6 अधिक मिले सी को डी से। और 6 की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कह रहा 6 नहीं मिले, असल में मिले 720। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यानी डिवाइड कर दो 6 से, 12 12 72 यानी 120। 1 का मान आ गया 120, तो हमसे जिसका पूछा गया उसी में गुणा कर दो। करो, कह रहा है डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो डी का यानी 120 का इसमें करेंगे 12 3 36 360। डी का हिस्सा हो जाएगा कितना, 360 रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। आपको जिसका पूछा जाता है, यानी जिसका अंतर पूछते, जो भी पूछते, एक की वैल्यू निकाल लोगे एक्स का मान, तो चाहे ए का पूछे, बी का पूछे या ए और बी का योग पूछे, तो उनका मान रखोगे, उनको जोड़ दो। चौथा देखो, कह रहा यदि 144 अनुपात 22, फिर समानुपात 22:225। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो यानी यहाँ पे आपको सेम दिखे, एक्स एक्स दिखे, वाई वाई दिखे, तो आपको मालूम है समानुपात में बाहर वाले का आपस में गुणा होता है, अंदर वाले का आपस में गुणा होता है। बाई का ही मान पूछा गया, तो बाई का गुणा बाई में करोगे तो आ जाएगा 22², और इनका गुणा इनमें कर लो 144 गुणे 225। अब ये स्क्वायर है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, यानी 144 किसका वर्ग होता है, रूट से बाहर ले लो, आपको मालूम है ये 12 का होता है और ये 15 का। 15 गुणे 12 करोगे तो बाई का मान आ जाएगा 180। 15 12 180। ठीक, इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो क्या कह रहा है 5वें क्वेश्चन में। इसमें आपको दे रखा है बाई अनुपात 196, फिर समानुपात 196, फिर अनुपात 784। तो सेम इसमें भी करना है जैसे हमने ऊपर किया था। इसमें यहाँ पे बाई का मान पूछ दिया और यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, तो इनका मल्टीप्लाई इन दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी इन दोनों बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 196 गुणे 196 बराबर बाई गुणे 784। ठीक, अब 784 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 784 को नीचे भेजो तो बाई का मान आपका निकल आएगा। यहाँ से हमने नीचे भेज दिया 784, बाई तो यहीं रहेगा 784। ठीक, आपको मालूम है ये 14 का क्या होता है, वर्ग होता है, तो 14 से ये पूरा कट जाएगा, 14 से 196, और फिर 14 से नीचे काटो, 14 पंजे 70 और 14 चंग 84। ऐसे ही ये भी 14 से कट जाएगा, 14 चक्कू 56। अब 4 से इसको काट दो, 4 चौके 16 और 4 नेम 36, यानी बाई का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 49। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला सही हो जाएगा। नंबर काटा पीटी तो आपको अच्छे से आते होंगे भाई, क्या अगर आपको अच्छे से वर्ग वगैरह सब याद है, बेसिक क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई चीज कठिन नहीं है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपको लग रहा हो कठिन हो। ठीक, नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, 12 24 और 45। कह रहा है इनका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर ये 2 अनुपात में है और ये समानुपात यहाँ पे लगा लो, और चतुर्थानुपात माने चौथा नंबर पूछा जाता है इसमें,
तो सेम भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके बराबर होगा, यानी 24 गुणे 45। चौबीस गुणे 45 बराबर इधर 12 का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा 12x। ठीक, और इस 12 से ये काट तो 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी x का मान आ जाएगा 90। चतुर्थानुपाती पूछा जाए ऐसे याद कर लोगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा, 1 वाला। अगला देखो, इसमें कह रहा है 7वां क्वेश्चन, P, Q और R 3 लोग हैं। कौन कौन? P, Q और R। ये कह रहा है कि तीनों मिलके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 और Q 5 महीने के लिए 44,000 और R 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। तो कह रहा है 10,000 यानी 1,04,000 के कुल निवेश में P को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो पहले तो तीनों का पहले निवेश निकाल लो, यानी कितना कितना निवेश किया है। P ने किया है 6 महीने के लिए, कितने रुपए का? 25,000 का। 6 गुणे 25,000। ठीक, अगर आप जैसे 5-5 रुपए रोज जमा कर रहे हो तो 7 दिन में आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो गुणा ही तो करोगे। तो 5 7 35। ऐसे ही P ने 6 महीने के लिए लगाए 25,000, तो 6 महीने में P के पुल कितनी राशि हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ऐसे ही तीनों का अनुपात निकाल लो। फिर Q ने लगाए 5 महीने के लिए कितने, 44,000, तो 5 गुणे 44,000। फिर R ने लगाए कितने महीने के लिए, R ने 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश किया, तो 3 गुणे 50,000। अब देखो ये तो कट ही जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो और यहाँ से भी 3 जीरो। ठीक, और कुछ कटेगा, 5 से कट जाएगा। देखो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 बचे 25 और 5 से काटोगे कितने बार, 5 दाई 50। ठीक, और कटेगा, अब काट लो 2 से, 2 तीयों 6 और यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये कट जाएगा 2 पंजे 10। यानी जितना इसको छोटा कर पाओ अनुपात में, तो 3 पचे 15 यहाँ पे 22 और यहाँ पे 3 पचे 15, यानी तीनों ने जो राशि लगाई इस अनुपात में लगाई है। ठीक, और कुल लाभ कितना हुआ इन्हें, 1,04,000। ये तो है, इतना लाभ हुआ इन्होंने। ठीक, तो कुल राशि कितनी है, 15 15 30 और 12, 30 और 22 52। कुल राशि है इतनी। हमसे पूछी गई किसको, P को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो P की थी 15, 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको मालूम है 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104, यानी ऊपर हो गया 8,000 और कट जाएगा 4 दूनी 8, 2,000 और 15 दूनी 30। यानी P को जो कुल लाभ हुआ, P की राशि जो है, P को कितनी राशि प्राप्त होगी, वो होगी 30,000। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दूसरा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो, ये भी पूछा गया। कह रहा रवि ने 5,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू ने 10,000 का निवेश करके उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक, यानी राजू ने 1,00,000 रुपए का निवेश करके उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। फिर कह रहा रवि द्वारा निवेश किए जाने के 1 वर्ष बाद
तो दो लोग हैं, कौन कौन है, राजू और रवि। राजू और रवि, ठीक, यानी रवि तो पहले ही था, रवि आपको पहले लिखना था, राजू तो बाद में आया, ठीक। तो रवि को इधर लिख लो, उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रवि ने जो रुपए लगाए थे, कितने लगाए थे, 50,000। 50,000 रुपए लगाए थे रवि ने, और कितने महीने के लिए लगाए थे, आगे पढ़ोगे, पूरा उसने पूरे साल के लिए लगाए थे, यानी 12 महीने के लिए। और राजू तो कब आया, 6 महीने बाद आया, यानी राजू ने 6 महीने के लिए लगाए कितने, 1 लाख, ठीक। तो अनुपात ले लो, यहाँ से देखो 5 जीरो, 5 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से गैप कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 पंजे 10, और 10 यहाँ पे भी हो जाएगा, 10:10, यानी दोनों ने 1:1 में राशि लगाई। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है रवि द्वारा निवेश किए जाने के 1 वर्ष बाद कुल लाभ 63,000 का है, तो राजू का हिस्सा क्या है, कुल लाभ कितना है, 63,000। तो कुल राशि कितनी हो गई, 2। और पूछा किसके गया है, रवि का या राजू का, राजू का पूछा गया है। तो चूंकि दोनों ने सेम अनुपात में लगाई, तो 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो 63 का आधा कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 31,500 दोनों की राशि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपात सेम है। तो 31,500 ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक, पहला वाला।